चैप्टर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेट मी ऑफ दिस, वेट। चैप्टर बेटा जी हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ income. What is circular flow of income and product? Basically, both words we collectively use here. What is circular flow of income and product? What is flow of income and what is flow of product? And why the flow of income and product is known as circular flow? Everything is studied under this chapter. Firstly, before starting study what is circular flow of income and product, we study about what are the different sectors of an economy. What are the different sectors of an economy? Basically, we have four types of sectors. बेसिकली हमारी इकोनॉमी के फोर सेक्टर्स हैं। वो फोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड है प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। Basically, these are four sectors of our economy: household sector, producer sector, government sector, and the fourth one is rest of the world sector. तो एक एक करके पहले ये फोर सेक्टर्स क्या है हमारी इकोनॉमी में, इनका क्या रोल रहता है हमारी इकोनॉमी में, इनके बारे में सबसे पहले हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट फर्स्ट सेक्टर which is हाउसहोल्ड सेक्टर। देखिए, अभी 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ के इतना तो आपको पता चला है कि हाउसहोल्ड सेक्टर, हाउसहोल्ड किसे कहते हैं? कंज्यूमर को। हाउसहोल्ड सेक्टर क्या करता है? दो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारी, एक है कंजप्शन और दूसरा है प्रोडक्शन। तो हाउसहोल्ड सेक्टर दोनों में से क्या करता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। हाउसहोल्ड सेक्टर दोनों एक्टिविटीज में से क्या करता है? हाउसहोल्ड कंजप्शन करता है या हाउसहोल्ड सेक्टर गुड्स की प्रोडक्शन करेगा? यस, द वेरी फर्स्ट आंसर इज गिवन बाय अर्शदीप COMP। ये तो कुछ होता ही नहीं। ग्रीन कौर कंजप्शन, गीता रानी कंजप्शन, श्रुति कंजप्शन। यस, तो फर्स्टली जो हाउसहोल्ड सेक्टर है, हाउसहोल्ड सेक्टर का मेन काम क्या होता है? टू कंज्यूम
हाउस होल्ड सेक्टर का मेन काम क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज की कंजप्शन करना। ठीक है भाई, हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स की कंजप्शन करता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जिससे उनको मिलेगी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एज वी नो दैट the main motive of every consumer is to get maximum satisfaction. So this is the first point, that household sector consume goods and services. What type of goods and services they consume? They consume those goods and services which gives them a maximum level of satisfaction. Second point, अब भाई हाउस होल्ड सेक्टर ने कंजप्शन करनी है, कंजप्शन वो कैसे करेंगे? अगर प्रोड्यूसर सेक्टर उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे मैं प्रोड्यूसर सेक्टर का भी थोड़ा सा आपको साथ में समझाता हूँ क्या है। देखिए, बोथ सेक्टर्स, जैसे कंज्यूमर सेक्टर का मेन काम कंजप्शन करना है, प्रोड्यूसर सेक्टर का मेन काम क्या होता है? गुड्स की प्रोडक्शन करना। प्रोड्यूसर किस तरह की गुड्स को प्रोड्यूस करेगा जिससे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे। अब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? इनपुट। इनपुट होगी तभी प्रोडक्शन होगी। जैसे आपने है ना, जितना आप बच्चों ने फाइनल एग्जाम में इनपुट दिया उसी हिसाब के आपके मार्क्स आ गए। मतलब अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है, कुछ आउटपुट लेनी है, तो उसके लिए कुछ इनपुट लगानी होगी। प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए वो इनपुट क्या होती है? उस इनपुट को आप कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। अब ये फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से समझना। ये फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? दीज आर 4 फैक्टर्स। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज, ऋषभ जी वीडियो ऑफ कीजिए अपनी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। These are 4 factor services with the help of which producer produce goods and services. भाई ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये चारों फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये प्रोड्यूसर को किन से मिलेंगे? ये फैक्टर्स सभी प्रोड्यूसर को मिलेंगे फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर को हम क्या कहते हैं? Household sector is the owner of factor services। ये जो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए, ध्यान से समझना ये पॉइंट, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए ये 4 फैक्टर्स चाहिए, और ये 4 फैक्टर्स प्रोड्यूसर को कहां से मिलेंगे, किससे मिलेंगे? ये उसको मिलेंगे फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। तभी हमने क्या लिखा है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। सोसाइटी में सबसे पहला इन फैक्टर्स के ऊपर अधिकार किसका है? हाउस होल्ड सेक्टर का। और प्रोड्यूसर सेक्टर को गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये फैक्टर चाहिए। मतलब जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर ये चारों फैक्टर्स हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करता है? हायर। क्या करता है? हायर। हायर करने का मतलब लाइक जस्ट किराए पे लेना। क्या कुछ किराए पे लिया? ये 4 फैक्टर्स लिए, लैंड ली, लेबर ली और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप होता है मालकियत। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से ये 4 फैक्टर्स ले लिए, लैंड ले ली, लेबर ले ली, कैपिटल ली और एंटरप्रेन्योरशिप लिया। फ्री में तो हाउस होल्ड सेक्टर देगा नहीं, प्रोड्यूसर को पैसे तो देने पड़ेंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने रब करना है। इफ एनीबडी वांट्स, क्लिक द स्क्रीनशॉट हियर। देखिए, ऐसे ही कर रहे थे अपन।
हाउस होल्ड सेक्टर, यही लिखा था आपका लास्ट में कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने हायर की फैक्टर सर्विसेज, किसे हायर की? फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। जब फैक्टर्स लिए हैं तो कोई बदले में पैसे भी देने पड़ेंगे, उन पैसों को क्या कहते हैं? हायर फैक्टर सर्विसेज एंड पेड फैक्टर पेमेंट। किसको पे करेगा? टू हाउस होल्ड सेक्टर। नेचुरली है भाई, जिसे सामान लिया है उसी को पैसे देने पड़ेंगे, है ना। ये फैक्टर पेमेंट क्या है, किसे कहते हैं? अब देखिए, लैंड था, लैंड के ऊपर क्या मिलता है? रेंट। लेबर, लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। कैपिटल के ऊपर क्या मिलेगा? कैपिटल के ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट। और लास्ट में एंटरप्रेन्योर को क्या मिलती है? प्रॉफिट। जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, these four are known as factor services। और जो इसकी राइट साइड में लिखे हैं मैंने, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, दीज आर फैक्टर पेमेंट्स। प्रोड्यूसर के लिए क्या होंगे? फैक्टर पेमेंट, क्योंकि प्रोड्यूसर पैसा पे कर रहा है, उसके लिए फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड को मिला है पैसा, हाउस होल्ड के लिए फैक्टर पेमेंट वर्ड अच्छा नहीं रहेगा। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वर्ड क्या लिखेंगे? फैक्टर इनकम। मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर से 4 फैक्टर्स लिए, लैंड ली, लेबर ली, कैपिटल ली, एंटरप्रेन्योरशिप ली, तो बदले में प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट दिया। फैक्टर पेमेंट, जिसे लैंड लिया उसको रेंट, जिसे लेबर ली उसको वेजिस, जिसे कैपिटल ली उसको इंटरेस्ट, और जिसे एंटरप्रेन्योरशिप ली उसको प्रॉफिट। क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर पैसे दे रहा है तो उसके लिए फैक्टर पेमेंट, और हाउस होल्ड को पैसे मिल रहे हैं तो हाउस होल्ड के लिए क्या होगी? फैक्टर इनकम। ये पॉइंट ध्यान से समझना है, जो पैसे देगा उसके लिए पेमेंट है, जिसको पैसा मिल रहा है उसके लिए वो इनकम है। So here we can say that house producer sector paid factor payment to household sector, or in household sector we say that household sector receive factor income from producer sector। ठीक है जी। So these are the first two sectors of our economy, household sector and producer sector। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर। थर्ड सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी इज गवर्नमेंट सेक्टर। थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, एंड फोर्थ रहता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। क्या है देखिए दोनों सेक्टर्स में। गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड कंजप्शन करता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, लेकिन हमारी सरकार दोनों एक्टिविटीज करती है। सरकार हमारी कंजप्शन भी करती है और प्रोडक्शन भी करती है। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट भाई इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है। गवर्नमेंट का ही काम है ये,
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। और गवर्नमेंट क्या कुछ करती है, और हमारी गवर्नमेंट लोगों के ऊपर टैक्स लगाती है और बदले में कुछ लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। और हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है इकोनॉमी में। यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सर गवर्नमेंट हमें भी पता है क्या करती है, क्या करती है सर, करप्शन करती है गवर्नमेंट, है ना, पैसे खाते हैं ये मिनिस्टर लोग। ऐसे पता है हमें, लेकिन ये लिखने में नहीं हम लिख सकते हैं, ऐसे ही है ना, गड़बड़ हो जाए कहीं, ऐसा कुछ लिख डालो गवर्नमेंट क्या करती है जी, गवर्नमेंट पैसे खाती है, ऐसा कुछ लिखने में नहीं आता, पता सभी को है, पता उनको भी है कि हम पैसे खाते हैं। सो दिस इज आवर गवर्नमेंट सेक्टर एंड द फोर्थ इज, बेटा जी 2 मिनट वेट वेट जस्ट। सॉरी फॉर इंटरप्शन बेटा, एक्चुअली आज स्कूल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, टीचर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा, सो मुझे अपना रूम चेंज करना था। हाँ जी, तो फोर्थ सेक्टर इज the rest of the word sector. What the rest of the word sector do? Rest of the word sector is also known as foreign sector. What is the relation of both 2 and 3 countries? हमारा फॉरेन कंट्रीज के साथ बेसिकली क्या रिलेशन होता है, फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन रहता है, फॉरेन कंट्रीज को या तो हम गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे या फिर हम गुड्स का इंपोर्ट करेंगे। import and export of goods and services। ये तो आपको पता ही है, यू नो वेरी वेल, अगर हमने गुड्स का एक्सपोर्ट किया है तो हमें पैसा आएगा, और अगर हमने गुड्स का इंपोर्ट किया है तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब फॉरेन कंट्रीज के साथ एक तो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, और इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग, फॉरेन के इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स फॉरेन कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम फॉरेन कंट्री से बोरो कर सकते हैं, और फॉरेन कंट्रीज इंडिया से पैसा बोरो कर सकते हैं। और किस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी और फॉरेन कंट्रीज के बीच में, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। व्हाट इज, ये जो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस है ये कौन सी होती हैं, ध्यान देना, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस आर single sided transactions, like my big brother, suppose my big brother is in Canada and he gift me a new mobile phone, मैंने उसको कुछ नहीं पे किया, he just gift me a phone, that transaction is a unilateral transaction. Another example, my big bro send me some amount of money, दैट मनी है ना, उसने मेरे को सपोज कीजिए $5,000 भेजे हैं उसने, जो उसने मेरे को ये $5,000 भेजे हैं, इन पैसों को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, रेमिटेंसेस, द वर्ड इज रेमिटेंसेस। तो ये जो सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शंस हैं, सिंगल साइडेड, मैंने उसको जरूरत थी, मैंने उसको 5 लाख भेज दिया, ठीक है, डॉलर्स में कन्वर्ट करके,
तो ये भी क्या रहेगी, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। लेकिन ये जो आपका लिखी है ना ऊपर, दिस इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज बाइलेटरल ट्रांजेक्शन। Two words we use, one is unilateral and another is bilateral. This is bilateral transaction. Two-sided transaction is known as bilateral and single-sided transaction is known as unilateral transaction. So these are the beta ji four basic sectors of our economy. Household sector, household sector consume goods and services from which they get maximum satisfaction. Household sector is the owner of factor services. Name the four factor services: land, labor, capital, and entrepreneur. Second is producer sector. Producer sector produce goods and services. That goods and services from which they get maximum of profits. Producer sector hire factor services from household sector and paid some factor payment. Factor payment is rent, interest, wages, and profit. For the producer sector, it is factor payment, and for the household sector, it is a factor income. Household sector earned, that's why for the household sector it is factor income, and producer sector paid. So that's why for the producer sector it is factor payment. Third one is government sector. Government sector consume goods and services and also produce goods and services. Second, government sector maintain law and order in our economy. Government impose some taxes on the people and providing some amount of subsidies to the consumer and to the producers also. Fourth here is government, maintain rules and regulation in our country. Fourth one is rest of the world sector. What is rest of the world sector? Rest of the world sector is also known as foreign sector. What rest of the world sector do? With the rest of the world, with the foreign countries, we some import goods and services and export goods and services. If we import goods and services, then we do payments, and if we export goods and services, then we receive money or in payments from the foreign sector. Second here is investment. Our investors invest in foreign countries. Foreign investors invest in our country. We borrow from them or they borrow from us. And third is unilateral transactions. A single-sided transactions is known as unilateral transactions, like remittances, gift, donations, all is a part of unilateral transactions. ठीक है जी, तो ये हमारी इकोनॉमी के फोर सेक्टर्स हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।